Hi friends, my name is Kanya Patel and in this video we'll study chapter number 7, Preservation of our Heritage. We'll be doing the second part of it. This is from SS subject NCERT GSEB syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम 7वां पार्ट करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज का। इसका दूसरा हिस्सा हम करेंगे, ये SS सब्जेक्ट में से GSEB NCERT सिलेबस में से। Friends, in the first part of this chapter, we learned how the past ancestors, our previous generations haven't taken care of. Maybe the government as well hadn't taken the required measures to restore the damaged parts of our heritage, culture, heritage, and art as well. दोस्तों पहले पार्ट में इस चैप्टर के पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे हमारे आगे वाली पीढ़ी ने या सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है कैसे हमारे विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कैसे नए नए कानून भी बनाए ताकि हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को और कल्चर हेरिटेज को भी संभाल के रखें। पोस्ट दैट वी ऑल्सो सॉ हाउ दे हैव टेकन स्टेप्स लाइक मेकिंग न्यू लॉज टू टेक केयर एंड प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज एंड दी वाइल्ड लाइफ environment, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड एनवायरनमेंट एज वेल। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act was enacted in 1958। Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act को 1958 में स्थापित किया गया था, बनाया गया था। This act suggests for the preservation of antique artistic work, religious places, historical monuments and archaeological sites। ये एक्ट सजेस्ट करता है हर उस जगह को संग्रह करने के लिए, चाहे वो एक आर्टिस्टिक वर्क हो, रिलीजियस प्लेस हो, historical remain हो या archaeological site हो। This archaeological act ensures that no person or agency can conduct archaeological excavation without the permission of the government। ये एक्ट ये चीज़ को ध्यान में रखता है ताकि कोई भी व्यक्ति और कोई भी एजेंसी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कहीं भी आर्कियोलॉजिकल खोदकाम आगे नहीं कर सकता है। This action consequently stopped clandestine excavation, hence many of our heritage sites are still preserved and kept intact। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी एग्जीबिशन जो एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो गई है, इसलिए हमारे सांस्कृतिक विरासत की जो साइट्स है वो अभी भी संभाली गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सम हिस्टोरिकल प्लेसेस एज नेशनल मॉन्यूमेंट्स। भारतीय सरकार ने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को नेशनल मॉन्यूमेंट्स का दर्जा दे दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस मॉन्यूमेंट्स को देखरेख करने की जवाबदारी उन पर दी गई है। हाउएवर दीज हेरिटेज साइट्स will be preserved just by framing laws, but it comes moral responsibility of every citizen। आर्कियोलॉजिकल साइट्स को संभालने की जवाबदारी सिर्फ ऐसे लॉज फ्रेम करने से नहीं होगी, लेकिन हमारी नैतिक जवाबदारी हर सिटीजन को उठाने से होगी। Department of Archaeology maintains sites of heritage which are either destroyed or on the verge of destruction। डिपार्टमेंट जो है आर्कियोलॉजी का वो उन्हीं जगहों पर संभालता है जो नाश हो गई है या नाश होने के दर पर पहुंच गई है। While taking up the work of maintenance of monuments, one should keep in mind that they should be preserved in such a manner so that it remains in its original shape and size and condition intact। जब भी मेंटेनेंस का वर्क ऐसी साइट्स पर किया जाता है, एक व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी जैसी उसकी ओरिजिनलिटी है उसको ऐसे ही उसके शेप साइज़ को वैसे ही रखना चाहिए, उसको कुछ हानि ना पहुँचे। Department of Archaeological Survey of India has more than 5,000 monuments and sites under its protection। Department of Archaeological Survey of India, जिसको ASI कहते हैं सॉरी, उसके अंदर 5,000 से ज़्यादा monuments और sites है। Shangameshwar Temple and Papnasham Temple in Andhra Pradesh were going to be submerged into the sea due to the construction of Nagarjuna Sagar multipurpose project। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के वजह से पापनाशम मंदिर और संगमेश्वर मंदिर दोनों ही समुद्र में डूबने वाले थे।
Therefore, these temples have been successfully shifted to Alampur at महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसीलिए बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इन मंदिरों को आलमपुर में शिफ्ट किया गया है, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल आगरा का विश्व की 7 अजायबियों में से एक है। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी एंड फास्ट ग्रोइंग नियर बाय इंडस्ट्रीज टर्न द वाइट मार्बल पेल एंड डल। हवा में प्रदूषण के वजह से मथुरा ऑयल इंडस्ट्री और आजू बाजू में जो इंडस्ट्रीज आ रही थी उसके वजह से ये वाइट पत्थर डल और पेल कलर का हो गया। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी टुक सुटेबल स्टेप्स टू क्लोज द इंडस्ट्री स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन इन द नेबरहुड। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने आजू बाजू की इंडस्ट्रीज में पर्याप्त स्टेप लिए ताकि वहाँ के हवा को प्रदूषित ना किया जाए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हैज़ ब्रॉट बैक द ब्राइटनेस ऑफ ताजमहल। इस स्ट्रक्चर की साफ़ सफाई और उसकी देखरेख की वजह से ताजमहल की रोशनी वापस आ गई है। Our role in preservation of monuments. According to the Indian Treasure Trove Act 1876, if any citizen suddenly finds any ancient artistic and antiques articles from a house, field, well, lake, etc. while digging, then he has to immediately notify to the officer of archaeological department. Indian Treasury Trove Act जो 1876 में बनाया गया था, उसके हिसाब से अगर कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक को खोदकाम के दरमियान, घर बनाने के दरमियान, घर के नीचे से, ज़मीन पे से, तालाब में से या कुएं में से अगर कोई चीज़ आर्टिस्टिक चीज़ मिली जो बहुत ही पौराणिक हो, उसको तुरंत ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उसके बारे में ज्ञात करना पड़ेगा। विद दिस स्मॉल एफर्ट they can preserve valuable things which would have been lost due to the carelessness। इसी छोटे से एफर्ट्स के वजह से कोई भी वैल्यूबल चीज़ जो लुप्त हो जाती, चली जाती है, उसको स्टॉप हो सकता है, उसके नुकसान को स्टॉप किया जा सकता है। Government has tried to obtain information regarding personal or private museums consisting expensive artistic पीसेस अंडर द एक्ट ऑफ 1972। 1972 के एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने कोशिश की है ताकि हर कोई प्राइवेट म्यूज़ियम हो या कोई पर्सनल हो, हर कोई चीज़ उसके पास हो, उसको मेंटेन कर सके, उसका रिकॉर्ड रखती है। Systematically archived documents corresponding to each site provides better guidance to the historians and researchers। जो डॉक्यूमेंट्स है जो पुराने, उसको अच्छी तरह से बचा के संग्रह करने की वजह से हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स को वो लाभदायक होते हैं उनके काम में। म्यूजियम्स परफॉर्म इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ प्रिजर्विंग वैल्यूएबल थिंग्स केयरफुली। अमूल्य चीज़ों को संभालने के लिए म्यूज़ियम उनको पर्याप्त चीज़ें उनको संभालने के लिए करती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द म्यूजियम्स आर गिवन बिलो। म्यूजियम के बेस्ट एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, आगे के पेज पे हम देखते हैं इसको। म्यूजियम्स इन इंडिया, भारत में कौन से म्यूजियम्स है और किस सिटीज़ में, किस स्टेट में आए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नेशनल म्यूजियम दैट इज़ देयर इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में, तो नेशनल म्यूजियम है वो न्यू दिल्ली में है। इंडियन म्यूजियम दैट इज़ देयर इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इंडियन म्यूजियम है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम जो है उसको पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहते थे, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। सरांजगढ़ म्यूजियम इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। लालभाई दलपत भाई म्यूजियम, जिसको LD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आइडियोलॉजी भी कहते हैं, ये अहमदाबाद, गुजरात में है। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर, गुजरात। ये महावीर जैन आराधना केंद्र है, वो कोबा में है, गांधीनगर, गुजरात में। श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, पाटन, गुजरात। पाटन गुजरात की जो पुरानी राजधानी थी पाटन, वहाँ पे हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी भी है। वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, वडोदरा म्यूजियम और पिक्चर गैलरी वो ऑफकोर्स बड़ौदा, गुजरात में है। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी जगह हैं, ये लिस्ट है हमारे म्यूजियम्स का। It is a combined duty of general public and government to generate awareness towards the preservation and the protection of the museums। ये combined duty है, दोनों को मिलके करनी पड़ेगी, जनरल पब्लिक को और सरकार को, ताकि हम हमारे म्यूजियम्स को भी, हमारे संग्रहालय को भी संभाल के रख सकें। Friends, the second part of our chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again। दोस्तों, हमारे चैप्टर का, हमारे पार्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो को फिर से ज़रूर प्ले कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।